वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है सोनी धरती। जी, और सोनी धरती अगर हमारा सेगमेंट है तो आप खुद ही सोचिए कि हमें अपने जो हम सोनी धरती हमने सेगमेंट का नाम ही क्यों रखा है कि यहाँ पे जो भी हमारे मुल्क में या हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनको क्यों नहीं फोकस किया जाता। कुछ अर्सा पहले मैं एक यूनिवर्सिटी हमदर्द यूनिवर्सिटी गई थी जहाँ पे सोलर सिस्टम पे हमने काफ़ी अच्छा शो किया था, बड़ी अच्छी फीडबैक हमें मिली थी। तो आज उधर से ही हमने अपने गेस्ट इनवाइट किए हैं। डॉक्टर नसीम खान है, वाइस चांसलर ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? और उनके साथ बैठे हैं पीएचडी स्कॉलर ज़ेब उल्ला इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है कि हम लोग आए थे और बड़ा जबरदस्त शो हुआ था वहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले जी, सबसे पहले तो मुझे कुछ थोड़ा अपने बारे में आप बता दें कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे आप पाकिस्तान ने एक इंजीनियर जो उसको जब ग्रूम करने के लिए जो एनवायरनमेंट पैदा किए उसमें समहाउ हमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहीं जी। मैंने जब इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद हमें एक पीएचडी का एमएस का स्कॉलरशिप मिल गया अमेरिका से। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और एनर्जी रिसोर्सेज में डबल एमएस किया। वापस आके किताब लिखी। अच्छा, तो किताब पे फिर जुनेजो साहब ने मुझे एक पीएचडी स्कॉलरशिप दे दी। फिर मैं अमेरिका पीएचडी वापस करने के चला गया। वहाँ पीएचडी में बेसिकली एनर्जी पे फोकस किया। देयर नॉट वेरी मेनी पीपल जिनको ऐसा एनर्जी पे फोकस ट्रेनिंग का एक्सपोजर मिला पाकिस्तान के अंदर। वेरी लकी, thanks to the country, thanks to army, thanks to आप बताएं मुझे ज़ेबुल्ला साहब क्या? मैं पिछले 20 साल से सर से एसोसिएटेड हूँ। अच्छा। इंजीनियरिंग की मैंने मैकेनिकल में फ्रॉम ईएमई कॉलेज, उस वक्त यूटी लाहौर के साथ एफिलिएशन थी और सर के साथ थीसिस भी किया। उसके बाद मास्टर्स करके अब जब मैं कराची आया तो सर के साथ मैंने ज्वाइन किया पीएचडी के लिए। नाउ आई एम डूइंग पीएचडी विद डॉक्टर फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब जो मेन हमारा टॉपिक है हम उस पर आते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारे कंट्री में कौन से मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपने बेसिकली जब आप रोड पे निकल जाएं जी, तो गटर के पानी बह रहा होता है खुले, बिल्कुल कचरा बाहर, सॉलिड वेस्ट दोनों मौजूद हैं, अनट्रीटेड। और अगर किसी रिक्शा के पास से गुजर जाएं तो आप सांस नहीं ले सकते। बिल्कुल। या ट्रक के पीछे से या बस के पीछे से गुजर जाएं तो सांस नहीं ले सकते, इसलिए धुआं इतना निकल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड पोल्यूशन, ये तो है ही। अब सॉलिड पोल्यूशन जो है एक्चुअली सोना है। अच्छा। अगर वेस्ट को हम सही तरह इस्तेमाल करके कराची में 600 टन एक गार्बेज के डंप के अंदर जाता है। 600 टन से आप 25 से 50 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। अच्छा। बाय बर्निंग इट प्रॉपर्ली, बाय बर्निंग इट। सो हमें कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रॉपर हो जाए और उसको बर्न कर दें तो उससे बाहर प्रॉब्लम ये ना क्योंकि बर्निंग ही सही नहीं हो रही हमारे यहाँ तो। अच्छा, नहीं बर्निंग हो रही है लेकिन वो अनकंट्रोल हो रही है, धुआं हो जाता है, पोल्यूशन बढ़ता है। थोड़ा सा मुझे काइंडली इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, इन्होंने कहा बर्निंग सही हो तो उससे आप बिजली निकाल सकते हैं। बिजली कैसी बर्निंग होनी चाहिए जिससे आप बिजली को आप बना सकते हैं, उससे बिजली प्रोवाइड हो सकती है? इसमें तो प्रॉपर प्लांट लगता है जिसमें ये सॉलिड वेस्ट किसी एक जगह कलेक्ट हो, फिर ये सॉलिड वेस्ट जब बर्न हम करते हैं तो इससे जो हम फ्यूल की जगह उसको यूज कर सकते हैं। कोयले की जगह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल उसी अंदाज में बर्न करेगा जैसे कोयला जलता है। चाहे तो हम कोयले की स्लरी के साथ मिक्स करके इसको बर्न कर सकते हैं। हमने जो फायदा जो है उसका ये कि अब जो पोल्यूशन निकलेगी वो हमारी कंट्रोल होगी। हम उसके अंदर जो वैसे एफ्लुएंट्स हैं जो एयर पोल्यूशन के जो अदरवाइज बर्निंग से चले जाते हैं और हेल्थ के लिए खराब होते हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेट स्क्रबिंग। हम इधर से कंटिन्यू करेंगे, हमारी अपडेट का वक्त हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे बात हो रही है हमारे यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो काफ़ी पोल्यूशन है और वो क्यों हो रही है, क्यों नहीं अवेयरनेस अभी तक लोगों तक आ रही, क्या इसकी वजह है और क्यों नहीं इस पर ज़्यादा काम किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।